छुट्टी तो मैंने कोई अनाउंस नहीं करी थी कथा में आज, कल की कथा में। चलो कोई बात नहीं, इतने सारे श्लोक करवाने, अब ऐसे लोग छुट्टी मारेंगे तो कैसे समझ आएगा, क्या करें फिर। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसका फाइल खोल लूँ, जस्ट 1 मिनट। जो पुरानी हमने कथा की है कल तक की, उसमें किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कुछ ना समझ आया हो, कुछ पूछना हो? आ गया समझ, ठीक है। तो हमने इस अध्याय में हम सेकंड कैंटो का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये जाना कि ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए यज्ञ कैसे किया, उन्हीं के शरीर के अंगों से सामग्री लेके किया। अब उस यज्ञ का ही आगे वर्णन है कि जब उन्होंने यज्ञ पूर्ण कर लिया उसके बाद आगे क्या हुआ। यज्ञ तो उन्होंने कर लिया, उसके बाद आगे भी तो कुछ हुआ होगा ना, उस सब का वर्णन हम लोग आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब मतलब उनका प्राकट्य हुआ, जब वो आए यहाँ पे ब्रह्मलोक में प्रकट हुए, तो उस समय वहां पे कुछ भी नहीं था, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश कुछ नहीं था। तो विराट पुरुष के शरीर के अंगों से सामग्री ली, यज्ञ किया। उसके बाद वहीं से उन्होंने जो देवताओं के लिए बोले जाने वाले मंत्र हैं, भगवान के लिए बोले जाने वाले मंत्र हैं, उसका उच्चारण, 4 प्रकार के ब्राह्मण चाहिए होते हैं, वो सब कुछ विराट पुरुष से आया उनके पास, क्योंकि और तो कुछ था ही नहीं स्टार्टिंग में। आगे चलते हैं, कहाँ तक कर लिया था हमने? तो ब्रह्मा जी ने अभी यज्ञ कर लिया है, उसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर लिया है। आगे, हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार से पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ किया। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी से ऋषि भी उत्पन्न हुए हैं। आपको पता है ना, मारीची इत्यादि ऋषि आए हैं, ये ब्रह्मा जी से आए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले 4 कुमारों की सृष्टि करी, उनके मनसा पुत्र हैं 4 कुमार। जब उन्होंने आगे जनसंख्या कोई बढ़ाई नहीं, उन्होंने आगे सृष्टि की रचना करने में हेल्प नहीं करी, सृष्टि को आगे बढ़ाने में। फिर शिवजी आए, शिवजी ने भी प्रॉपरली जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने ऋषियों को प्रकट किया। तो ये 9 भाई जो कि प्रजापति हैं, प्रजापति का मतलब ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने इनिशियली सृष्टि की रचना तो कर दी थी, उसमें लोग नहीं थे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सृष्टि के आरंभ में जिन्होंने वृद्धि करने में सहयोग दिया, जनसंख्या की वृद्धि करने में सहयोग दिया, उसको कहते हैं प्रजापति। क्लियर हो गया? तो ये जो 9 ऋषि थे उनको प्रजापति कहा गया है, ठीक है। कहते, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए होल्ड करो, फोन पे ना कथा नहीं प्रॉपरली सुनाई दे रही उनको, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो कह रहे हैं, माता जी, ये प्रजापति ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए ना? हाँ जी, ब्रह्मा जी से ही जो महर्षि हैं 7 वो आए हैं ना, 7 आ गया, सॉरी, जो ऋषियों को उन्होंने प्रकट किया, जो मारीची ऋषि हैं, भृगु ऋषि हैं, अंगिरा मुनि हैं, जो ये सारे मुनि हैं, ये ब्रह्मा जी से ही आए हैं, इन्हीं के लिए प्रचेता शब्द यूज किया गया है। समझ आ गया? ठीक है। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, 9 भाइयों ने जो प्रजापति हैं, व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ किया। जैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उसी प्रकार जो ब्रह्मा जी से आगे ऋषि आए, जिनको प्रजापति कहा जाता है, जिन्होंने जनसंख्या की वृद्धि में हेल्प करी, उन्होंने भी उसी प्रकार यज्ञ किया। किसको प्रसन्न करने के लिए? व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त का मतलब क्या है?
व्यक्त मतलब व्यक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको देखा जा सके, अव्यक्त जिसको नहीं देखा जा सकता। व्यक्त कौन है? व्यक्त है देवता, अव्यक्त कौन है? भगवान। तो उन्होंने प्रजापति जो थे, उन्होंने किसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया? देवताओं को और भगवान को। तो देवताओं को व्यक्त क्यों कहा जाता है? हम तो देवताओं को देख नहीं सकते, फिर भी उनके लिए व्यक्त शब्द आया है, क्योंकि पहले के जमाने में देवता देखे जा सकते थे। वो दर्शन देते थे, कोई उनकी तपस्या भक्ति करता था। जैसे कि महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ से एक पुरुष निकला ना, उसने खीर का कटोरा हाथ में दिया था ना, जो भी पात्र था वो हाथ में दिया था ना। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन अभी अगर कोई यज्ञ करेंगे, अभी आपको लगता है कि अग्नि में से कोई पुरुष प्रकट होगा और हमें कुछ देगा? अभी तो ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि कलयुग में जो अंतरिक्ष यात्रा है, जो स्पेस की यात्रा है, दूसरे ग्रहों पे जाना, स्पेस इन द सेंस ये वाला स्पेस नहीं जो हम लोग ये देख रहे हैं, दूसरों के ग्रहों में जाने की जो यात्रा है वो पूरी तरह से बंद है। तो हमें देवता दिखते नहीं है हमें, ठीक है। तो और भगवान तो देवताओं को भी नहीं दिखते थे, भगवान तो ऐसे दृष्टिगोचर होते ही नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में कम से कम देवता दिखते थे, ठीक है। तो अभी नहीं दिखते हैं। तो किसने यज्ञ किया? जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उन्होंने यज्ञ किया। पुत्र कौन? जो ऋषि प्रकट हुए। किसकी प्रसन्नता के लिए? व्यक्त और अव्यक्त पुरुषों के प्रसन्नता के लिए। व्यक्त देवता और अव्यक्त भगवान, ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हम देख सकते हैं बस उसी के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जो चीज हम नहीं देख सकते उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान क्योंकि नजर नहीं आते तो वो भगवान को नहीं, मतलब भगवान के ऊपर कैसे विश्वास करें, क्योंकि नजर तो आ नहीं रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि जो चीज नजर नहीं आ रही उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारी आंखों की पूर्णता है, इसलिए हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। आंखों में इतनी समर्था ही नहीं है कि हम वो देवताओं को देख लें। जैसे हमने ये देखा, हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि भगवान का जो धाम है वहां पे इतना प्रकाश है जैसे लाखों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। अब हम एक सूर्य की तरफ भी नहीं दे सकते। अगर लाखों सूर्य एक साथ चमकेंगे, हमारी तो इंद्रियां, आंखें चुंधिया जाएंगी ना, आंखें खराब हो जाएंगी हमारी, क्योंकि हमारी आंखों की इतनी शक्ति नहीं है। समझ आया? तो इसी प्रकार हम लोग देखना चाहते हैं इन आंखों से भगवान को, हम कहते हैं भगवान दिखते नहीं, कैसे विश्वास करें। लेकिन अपूर्णता है ना। अब कोई बंदा है जिसको मोतियाबिंद हो गया, या मोतियाबिंद वाला बंदा बोले मुझे पूरी दुनिया देखनी है, तो कैसे देखेगा? आंखें ही खराब है। आंखों में से वो रोग हटेगा तभी तो वो दिखेगा ना सारी दुनिया तो है। अगर वो बंदा बोले मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, अगर अंधा व्यक्ति बोले कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब संसार है ही नहीं। तो ऐसा थोड़े ना है कि संसार नहीं है, संसार तो है, उनको दिख नहीं रहा। तो हमारी आंखों के आगे भी मोतियाबिंदी हुआ है। भौतिक सृष्टि जो है ये हुई है, इसमें जो माया ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है, अविद्या ने, उसके कारण हमें कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, आंखों के अंदर ड्रॉप डालते जाएंगे, भक्ति रूपी ड्रॉप डालते जाएंगे, आंखें ठीक होती जाएंगी, फिर हमें भगवान दिखाई देंगे। श्लोका समझ आ गया? आगे चलें। तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं यानी मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। तो सबसे पहले यज्ञ करना किसने सिखाया? किसने सिखाया? बताइए। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सिखाया, ठीक है। उनको भगवान ने प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी ने सिखाया यज्ञ करना। ब्रह्मा जी को देख के किसने यज्ञ किया? प्रजापतियों ने। जब प्रजापतियों ने यज्ञ किया उसके बाद जो जितने भी मनुष्य और पशु पक्षी, ये जितना कुछ भी आया है ना, ये वहां प्रजापतियों से ही आया है। तो जब उन्होंने यज्ञ किया उसके बाद मनुओं, महर्षियों, पितरों, पंडितों ने, सबने, दैत्यों ने, मनुष्यों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या किए? यज्ञ किए, ठीक है। ऐसे ज्ञान आ रहा है। अब जो लोग नहीं इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, अगर तो वो गीता भागवत पढ़ेंगे फिर तो उनको समझ आएगा कि कैसे कैसे यज्ञ हो रहे हैं। सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि वो हवन में सामग्री और घी को डाले जा रहे हैं तो इसकी वेस्टेज हो रही है, ऐसा नहीं है।
गीता भागवत पढ़ोगे तो समझ आएगा कि कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो अपने मानसिक स्पेकुलेशन से जो मर्जी अंदाजा लगाते रहो। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से नित्य निर्लिप्त रहते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रकृति के गुण हैं। कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतो रजो तमोगुण जो हैं वो भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? जब ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते, बताइए भगवान गुणों को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि माता जी सृष्टि की रचना करनी होती है, उसका वो भी करना होता है, विनाश भी करना होता है, इन सब कारण से ही पालन भी करना होता है, तो स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी है, पालन करना है, विनाश करना है, इसीलिए भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं। अच्छा, सृष्टि की रचना क्यों करनी है बार बार? क्या जरूरत पड़ गई है? बढ़िया से तो सो रहे हैं भगवान के उदर के अंदर, क्यों रचना करनी है? क्योंकि बद्ध जीव चाहता है। बद्ध जीव को एक मौका दिया जाए कि वो भगवान के धाम में वापस चला जाए, अवसर देने के लिए। ठीक है, तो अब आपको इस श्लोक का मतलब समझ आ गया। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है, जिन्हें वे स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। इसका मतलब क्या है? यद्यपि भगवान के ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है, ये इन सबको कंट्रोल भगवान करते हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं सारी, जिन शक्तियां हैं जो कंट्रोल करती हैं, लेकिन फिर भी भगवान इन गुणों को स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सृष्टि की रचना, पालन, संहार करना है। क्यों करना है? क्योंकि बद्ध जीव को अवसर देना है कि वो भगवान के धाम में वापस चला जाए। क्लियर? आगे चले। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूं, शिव जी विनाश करते हैं, और स्वयं वे नित्य भगवान रूप से सबों का पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान की इच्छा होती है तभी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, अपनी मनमर्जी से सृष्टि नहीं करते। और भगवान की इच्छा होती है तभी शिव जी विनाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका मन किया कि चलो भाई सृष्टि को हुए बहुत देर हो गई, इतने साल बीत गए, खत्म कर दो सब कुछ, तो वो ऐसे खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। उनकी भगवान की जब इच्छा होती है तभी ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और शिव जी सृष्टि का नाश करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान करते हैं पालन। ठीक है, और वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। इसका मतलब क्या है? जो ये ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, या फिर ये गर्भोधक्ष विष्णु है जो पालन कर रहे हैं, इन सारे सबके मतलब ये सब किसके नियंत्रण में है? ये भगवान के नियंत्रण में है। ये सारी शक्तियों किसके अंडर काम कर रही हैं? भगवान के अंडर। क्लियर हो गया? आगे चले। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे नहीं 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 ना प्रिय बेटा, प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि आपने जो जो क्वेश्चन पूछे थे ना, यद रूपम यद अधिष्ठानम, है ना, वो कहते जो जो क्वेश्चन पूछे थे उन सारे क्वेश्चंस का मैंने उत्तर दे दिया है। तो आप एक बात समझ लो, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि चाहे यह भौतिक जगत है चाहे आध्यात्मिक जगत है, दोनों किसके ऊपर आश्रित है? भगवान के ऊपर। कार्य कारण तो आप समझते हो भी। कार्य क्या होता है? मोबाइल क्या है? मोबाइल क्या है? कार्य है कि कारण है? कारण ना, मोबाइल कार्य है। मोबाइल बना, जिन जिन चीजों से मोबाइल बना वो क्या है? वो कारण है। ठीक है,
तो जितनी भी चीजें नजर आती हैं उनके पीछे जो भी बनाए जाने के कारण है, जिन तत्वों से वो बनी है सारी चीजें, जो भौतिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, ये सारे किसके ऊपर आधारित है? भगवान के ऊपर। वही इनका आश्रय है। क्लियर हुआ? जिन लोगों की कथा मिस हो गई है स्टार्टिंग में, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो रिकॉर्डिंग के 10 मिनट सुन लेना, क्योंकि उसमें आपके 4-5 श्लोक मिस हो गए। आगे चलते हैं। हे नारद, चूंकि मैंने भगवान हरि के चरण कमलों को अत्यंत उत्कंठा के साथ पकड़ रखा है, अतएव मैं जो कुछ कहता हूं वह कभी असत्य नहीं होता। ना तो मेरे मन की प्रगति कभी अवरुद्ध होती है, न ही मेरी इंद्रियां कभी भी पदार्थ की क्षणिक आसक्ति से पतित होती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? कहते कि मेरे मन में भगवान की अविचल भक्ति है, मैंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, तो इसलिए कहते मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी असत्यवाणी नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता हूँ, असत्य नहीं बोलता। और कहते ना ही मेरा मन विचलित होता है और ना ही मेरी इंद्रियां संसार के भोगों में लगती हैं। तो ब्रह्मा जी प्रथम वक्ता हैं वैदिक विद्या के। वेदों का ज्ञान कैसे आया? सबसे पहले वेद कहाँ से प्रकट हुए? कहाँ से प्रकट हुए बताओ? वेद कहाँ से आए? बताइए। भगवान की सांसों से। श्वासों से। भगवान के सांसों से। तो भगवान ने वेदों का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने आगे किसको दिया? नारद जी प्रजापति नारद नारद मुनि। ये भी ले रहे हैं ना ज्ञान बैठ के। अब नारद मुनि इस ज्ञान को किसको देंगे? जी देंगे। नारद मुनि किसको देंगे इस ज्ञान को? अपना वेद व्यास जी। वेद व्यास जी। ठीक है, उनके शिष्य है ना वेद व्यास जी। अच्छा, वेद व्यास जी इस ज्ञान को किसको देंगे? सुखदेव गोस्वामी। देव गोस्वामी को, है ना, और बाकी अपने शिष्यों को देंगे, सुखदेव गोस्वामी को देंगे। अगर भागवतम के ज्ञान की बात की जाए, सुखदेव गोस्वामी इस ज्ञान को किसको देंगे? महाराज परीक्षित जी को। महाराज परीक्षित को। और महाराज जो सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित इस ज्ञान को सुन रहे हैं, ये आगे कैसे बढ़ेगा? परीक्षित सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी से। ठीक है, वहां पे 88,000 ऋषि सुनेंगे, फिर वो आगे जाके जैसे भगवत गीता की क्लास शुरू हुई तो आपने सुना, आपने फिर किसी ने स्टेटस लगाया, किसी ने अपने फ्रेंड्स को ऐड किया, किसी ने रिलेटिव को ऐड किया, अब वो अपने फ्रेंड्स को ऐड करेंगे। आपने देखा होगा ना कि सपोज आपने अपनी सहेली को भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करवाई, फिर सहेली भी बोलेगी ना कि मेरी आगे एक सहेली है, तुम उसको भी ऐड कर दो। ऐसा बोलते हैं ना, होता है ना कि आगे हमारे इन बंदों को भी ऐड कर दो, कथा चल रही है तो ये भी सुन लेंगे। तो इस प्रकार आगे के आगे ज्ञान बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार हमने देखा गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ के ब्रह्मा जी ने लिख दिया, कुछ भी ऐसा नहीं होता। जैसे अब रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी। कोई कुछ बोल रहा है, किसी का स्पीकर ऑन है, जस्ट 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, जैसे भी रामायण लिखी, हम लोग को लगता है रामायण लिखी ऐसे किसी बंदे ने लिख दी होगी बैठ के, है ना, क्यों यकीन करे रामायण के ऊपर। तो रामायण किसने लिखी बताइए? रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने लिखी। ठीक है, अब वाल्मीकि ऋषि जी ने किसकी प्रेरणा से रामायण लिखी? नारद जी की। भगवान राम की। अच्छा, नारद जी ने। किसने प्रेरणा दी उनको, रामचंद्र जी ने या नारद मुनि ने? रामचंद्र जी। नारद मुनि जी ने दी थी माता जी। नारद मुनि जी ने दी थी। अच्छा, किसके कहने पे लिखी? कौन से देवता, मतलब देवता आए थे उनको प्रेरित करने के लिए कि रामायण लिखो? वो नारद मुनि तो गुरु हो गए वाल्मीकि जी के। हनुमान जी। हनुमान जी। ये देखो आप सब लोग कितने लोग ज्वाइन कर रहे हो क्लास? 11 लोग। अभी देखिए हमारे शास्त्रों की कितनी है। हाँ, ब्रह्मा जी की किसने? हाँ, ये पूजा ने बोला, देखो ये देखिए,
जब मतलब पता, हम लोग जब शास्त्रों को पढ़ते नहीं है ना तो ऐसा ही होता है। हमारी शास्त्रों पे पकड़ कितनी धीमी है ही नहीं पकड़, है ना। हम यही नहीं समझ पा रहे कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी किसकी प्रेरणा से लिखी। अब मैंने ना बच्चों के लिए एक ना वो बनाई थी प्रेजेंटेशन, अब मुझे लग रहा है मुझे आपको दिखानी चाहिए इस क्लास में। चलो पहले तो ये सब्जेक्ट लेते हैं, आज संडे भी है ना, तो संडे को थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, बच्चों के लिए बनाई थी ये प्रेजेंटेशन। अब आप लोगों को दिखाते हैं। जिनके बच्चों ने समर कैंप ज्वाइन नहीं किया ना, उनको समर कैंप ज्वाइन करवाओ, ताकि आप लोग भी साथ में बैठ के ज्वाइन करो उनके, क्योंकि आधे से ज्यादा बातें तो हमें ही नहीं पता। अब जब सुनेंगे तभी पता चलेगा ना। तो रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी ने, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। अब महर्षि वाल्मीकि कौन है, ये थोड़ा सा मैंने बिल्कुल आगे से उठाई है स्टोरी, मैं आपको पीछे की बता देती हूँ। एक बार एक ऋषि थे, उनका नाम था प्रचेता। क्या था? प्रचेता। क्या नाम था बताओ भाई, जूम वालों। प्रचेता। प्रचेता। वो एक महान ऋषि थे, उनका एक बेटा था, उसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर 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 नाम का बेटा था। बहुत सुंदर सुशील बेटा था उनका। तो वो आश्रम में रहते होते थे। अब आश्रम में जो बच्चे रहते हैं दिन में क्या करते हैं, किसी जंगल वगैरह में घूमने चले गए बालक, है ना। तो एक बार रत्नाकर जंगल में घूमने गया, शाम पड़ गई, रत्नाकर खो गया। उसके तो सारे मित्र जो थे वो तो चले गए आश्रम में वापस। अब रत्नाकर क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको पता ना चले, रास्ता भटक गया वो। अब वो रोने लग गया जंगल में, और रात होगी, और रोने लग गया। अंधेरे में बालक डर जाएगा ना। तो क्या हुआ, वहां पे एक शिकारी आया। शिकारी ने पूछा, बालक तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। अब अगर वो आज के जमाने का बालक होता तो बोल देता कि मैं पंजाब से लुधियाना से आया हूँ। पहले के जमाने में क्या था कि अगर जंगल में खो गए हो तो कोई ऐसे प्रॉपर जगह का नाम तो होता नहीं था कि ऐसे मैंने ऐसे उस जगह पे मेरा आश्रम है, यहाँ से जाओ तो वहां पे आश्रम को ढूंढ लो। तो बेचारा बता नहीं पाया बालक प्रॉपरली अपना एड्रेस। तो शिकारी उसको घर पे ले आया। शिकारी की कोई संतान नहीं थी, तो शिकारी ने और उसकी पत्नी ने उस बालक का भरण पोषण करना शुरू किया। अब रत्नाकर भी वहां पर जाके खुश हो गया। शिकारी का क्या काम था, शिकारी का काम होता है दूसरे लोगों को मारना, ठीक है, जानवरों को मारना, जानवरों को मार के अपने पेट पालन करना। तो उन्होंने यही काम रत्नाकर को भी सिखा दिया। अब रत्नाकर भी ये सारे काम करने लग गया। अब रत्नाकर बड़ा हो गया तो उसकी शादी होगी। हालांकि ये सब कुछ मैं बच्चों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि बच्चों के लिए वो स्टोरी ना काफी लंबी हो जाती है, बच्चे फिर इतना याद नहीं रख पाएंगे। आपको बता रही हूँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत पीछे से स्टोरी को उठा रहे हैं। तो रत्नाकर की शादी होगी, तो रत्नाकर के 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे हो गए तो रत्नाकर जाता था जंगल में, शिकार वगैरह करता था, लेके आता था, कभी शिकार मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो बच्चे क्या थे, बच्चे ना भूखे सो जाते थे। अब शिकार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, पिताजी नहीं लेके आएंगे खाना, तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। तो बड़ा परेशान रहता था बच्चों की हालत को देख के। तो फिर एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि भाई ऐसे कब तक चलेगा, है ना, कुछ करना चाहिए। अब रत्नाकर ने देखा कि जंगल में से एक आदमी ऐसे गेहूं की बोरियां लेके जा रहा था। तो उसने क्या किया, अब उसने एक बोरी चुरा ली उसमें से, ठीक है। अब पहले तो चोरी की आदत डली यहां से। अब पहली बार जब इंसान कोई गलत कार्य करे तो उसको लगता है कि मैंने गलत किया। जब दूसरी तीसरी चौथी बार वो काम, दूसरी बार उसको डर नहीं लगता, उसको लगता है ठीक है, हो सकता है दूसरी बार भी उसके अंतरात्मा अंधकार है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी बार वो काम सहज लगने लग जाता है। जैसे किसी ने ड्रिंक की होगी, सपोज सिगरेट पी होगी, पहली बार उसको बुरा लगा होगा, उसको लगा होगा पिताजी को पता लग जाएगा, माता जी को। दूसरी बार उसको और कंफर्ट आ गया होगा उस चीज में, तीसरी बार और चौथी बार में उसकी वो हैबिट बन जाएगी सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, उसको ये नॉर्मल चीजें लगेंगी। पहली बार जब पी होगी तो लगा होगा कि कोई पाप कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, फिर नहीं लगता।
अब रत्नाकर की आदत पड़ गई चोरी की। अब चोरी में भी इंसान तभी चोरी करेगा ना अगर सामने वाला अलर्ट नहीं है। अगर सामने वाला बंदा अलर्ट है, अगर आपने हाथ में मोबाइल पर्स को जोर से पकड़ा हुआ है, मोबाइल के अंदर पर्स है, आप जा रहे हो, आप अलर्ट हो, फिर तो ना कोई चोरी कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को डराना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई बंदा जाए चाकू दिखाए उसको और डराए और धन छीन ले चाकू के साथ। अब जब लोगों ने डरना, अब हो सकता है सामने वाले के पास भी चाकू हो, आपके पास है, सामने वाले के पास भी चाकू हो सकता है। तो उसने क्या किया, चाकू का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मतलब उसने एक्चुअली लोगों को किल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। मारकर धन लाने लगे, मतलब बीवी बच्चों का पालन पोषण होने लगा। तो अब उसको इस काम में आनंद आने लगा। ठीक है, तो इट इज चाकू रत्नाकर। अब ये कथा है कि वो कैसे बने भगवान वाल्मीकि। तो ऐसे धमका रहे हैं लोगों को। ठीक है, ये देखो उनका धन लूट रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ना स्क्रीन पे। तो एक बार क्या हुआ, उस जंगल में आए नारद मुनि। अब नारद मुनि तो ये है कि जिसके भी पास जाएंगे उसको भक्ति का ही उपदेश देंगे। तो नारद मुनि ने पूछा रत्नाकर से, यहाँ पे फिर एक श्लोक भी है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसका मतलब क्या है कि अगर साधु की आप एक लव के लिए, क्षण के लिए भी, क्षण से भी छोटा होता है लव, एक लव के लिए भी आप संगति करोगे तो उससे उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि ने बताया, ये नारद मुनि को कहते कहते जो कुछ है तुम्हें वो दे दो मुझे। तो नारद मुनि कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नारद मुनि ने इनसे पूछा कि तुम ये सारे काम क्यों करते हो। कहते हैं मैंने अपने बीवी बच्चों को पालना है, घर में मेरे माता पिता, इसलिए ये सारे काम करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं ये जो आप काम करते हो, क्या इसमें तुम्हारे घर वाले हिस्सेदारी करेंगे पाप को बांटने के लिए। तुमने एक व्यक्ति को मारा, धन ले गए, तो उस पाप को करने से उस व्यक्ति की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई, तुमने उसका मर्डर कर दिया, तो ये जो पाप लगा, तुम्हारे पिताजी, माता या पत्नी या बच्चे इसको बांटेंगे पाप को तुम्हारे साथ। कहता क्यों नहीं बांटेंगे, बांटेंगे जब मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये सारे काम। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उनके लिए लोगों की हत्या करके धन लेके जा रहा हूं तो कल को जेल जाना पड़ा वो भी जाएंगे मेरे साथ। और अगर मृत्यु होगी, ऊपर जाना पड़ा, तो ऊपर जाके भी बोलेंगे कि भाई ये मेरे पिताजी के पाप है, लेकिन इन्होंने इसलिए किए क्योंकि हमारा भरण पोषण करना, तो हम इस पाप में हिस्सेदारी करेंगे। पत्नी कहेगी मैं हिस्सेदारी करूंगी, माता पिता कहेंगे मैं हिस्सेदारी करूंगा। तो ऐसा होगा, ऐसा रत्नाकर को लग रहा था। तो नारद मुनि कहते ऐसा करो, जाओ अपने घर पे पूछ के आओ अपने परिवार वालों से कि क्या वो पापों को बांटेंगे तुम्हारे साथ। तो रत्नाकर ने बोला आप तो भाग जाओगे। तो नारद मुनि कहते नहीं, तुम मुझे रस्सी से बांध जाओ पेड़ के साथ, मैं नहीं भागूंगा। तो रत्नाकर ने नारद मुनि को बांध दिया और वो घर पे गए। घर पे गए तो उन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी मैं इतना पाप करके धन लेके आता हूँ, क्या इस पाप को आप मेरे साथ बांटोगे। पिताजी तो उसके गल पड़ गए, उसको डांटा खूब कि हमें क्या पता तू डकैतियां कर करके धन लेके आ रहा है, लोगों को मार मार के। हम बूढ़े हैं, तेरा फर्ज बनता है हमारी सेवा करे, हमारे लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करे, हमारा ख्याल रखे। हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। माता से पूछा, माता ने भी मना कर दिया कि मैं भी तेरे पाप में भागीदार नहीं बनूंगी। पत्नी से पूछा तो पत्नी कहती कि हमने थोड़ा ना ये बोला था कि लोगों को मार के धन लेके आओ, तुमने शादी कराई है तो बच्चों को तो पालना है ना, तुम देखो कैसे पालना है, अच्छा काम करके लेके आओ, क्यों बुरा काम करके लेके आते। तो पत्नी भी गल पड़ गई। अब रत्नाकर परेशान हो गया, वो कहता है कि ये क्या हो गया भाई, ये तो सारा पासा ही पलट गया। मेरे को तो लग रहा था कि इनके लिए मैं सारे कार्य कर रहा हूँ और ये मेरी पापों को साथ में हिस्सेदारी करेंगे, ये तो बांट नहीं रहे हैं। अब वापिस आ गया, किसके पास वापिस आ गया, नारद मुनि के पास वापिस आ गए हैं। उनको रस्सियों से बांधा हुआ था, रस्सियां खोली और उनको बोले कि भाई मेरे पापों को तो कोई भी बांटने वाला नहीं है, अब आप बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि कहते उद्धार हो जाएगा, टेंशन मत लो। उनसे माफी मांगी, कहा कैसे उद्धार होगा। नारद मुनि कहते ऐसे करो, आप राम 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 बोलो तो उससे आपका उद्धार हो जाएगा। अब ये राम राम तो तब बोले ना अगर जिंदगी में कभी अच्छा कार्य किया हो, तो मुख से राम निकल ही नहीं रहा। तो नारद मुनि कहते ठीक है, तुम मरा 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 बोलोगे। कहता हाँ ये मैं बोलूंगा, क्योंकि सारी जिंदगी ही तो काम किया है, मरा मरा मरा। तो कहते ठीक है तुम मरा मरा बोलो, वो राम अपने आप हो जाएगा। तो अब नारद मुनि ने इनको मंत्र दिया और
इन्होंने राम मरा 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 जपना शुरू कर दिया। अब तपस्या करते हैं, मरा 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 जपते जपते मरा मरा बोलेंगे तो राम हो जाएगा। तो कितना समय बीत गया, कितने ही वर्ष बीत गए। तो वर्ष बीत गए तो जो चींटियां थी उन्होंने उनके शरीर को अपना घर बना लिया। वाल्मीकि का अर्थ होता है कि चींटियों का घर, जैसे चींटियों ने इनके शरीर को अपना घर बना लिया। आप देख रहे हैं ना, मिट्टी पहले इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर पूरे ढक गए। तो चींटियों ने घर बना लिया अपने इनके शरीर को। तो फिर क्या हुआ, फिर नारद मुनि फिर मिलने आए। उन्होंने अपने कमंडल से जड़ छिड़का। तो फिर वो दोबारा से जब उनसे मिले नारद मुनि से, तो नारद मुनि ने उनको बोला कि अब आपको पापों का प्रायश्चित करने का जरूरत नहीं, आपके पाप कर्म के जितना भी फल था वो सारा नष्ट हो चुका है, पापों का फल। अब भगवान की भक्ति कीजिए। तो इन्होंने भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, अपने एक आश्रम बना लिया। वाल्मीकि ऋषि बन गए, इन्होंने अपना आश्रम बना लिया। उस आश्रम में आके और भी लोग रहने लग गए, और भी ऋषि मुनि उनके आश्रम के पास आके रहने लग गए। फिर क्या हुआ, तो ये नेपाल इंडिया बॉर्डर की सीमा पर एक है जगह, वहां पे वाल्मीकि आश्रम है। अभी भी आप देख सकते हैं वाल्मीकि आश्रम, अगर देखना हो तो। ये तमसा रिवर बिहार वाली साइड पे है, तो वहां पे हाँ, तो आप चाहोगे तो आप देख सकते हो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि इनसे मिलने आए इनके आश्रम में। इन्होंने बड़ी उनकी आओ भगत करी, इज्जत सम्मान दिया, है ना, उनका आदर किया। अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना, फिर उसके ऊपर डिटेल में आपको श्लोका मिलेंगे, हर एक को उस पे लिखा होगा कि उन्होंने उनके लिए आसन बिछाया, उनको जल दिया, ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे तो हम शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं। तो उनके पास आए नारद मुनि, तो नारद मुनि से वाल्मीकि जी ने प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे, तो ये बच्चों के लिए, उनकी लैंग्वेज के लिए से इजी प्रश्न हमने दिखाए हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है ना, और कौन सा ऐसा पर्सनालिटी है, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति धरती पर इस समय है सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सबसे ज्यादा हैंडसम है, सुंदर है, बॉडीली फीचर्स किसके सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और कौन सा दयालु है, सत्य को धारण करता है, ग्रेट किंग है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, और हमेशा लोगों की भलाई करते हैं, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता है, और जो तीनों लोगों की रक्षा करते हैं, है ना, जिनमें सारे ऐश्वर्य हैं, ऐसा कौन है। तो नारद मुनि ने क्या बताया, उन्होंने उनको रामायण की कथा सुनाई कि एक राजा है, उनका नाम राम है, वो इक्ष्वाकु वंश में आए हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं। वो जो राजा हैं श्री राम, उनमें ये सारी क्वालिटीज हैं। तो उनको रामायण संक्षेप में सुनाई नारद मुनि ने। अब उनसे सुन ली, तो नारद मुनि तो चले गए। अब ये आए तमसा, मतलब ये कथा सुना रहे हैं उनको, ठीक है। तो नारद मुनि आए नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर आश्रम बनाया था, तमसा नदी के तट पर आए। किसके साथ आए, भारद्वाज मुनि के साथ। भारद्वाज मुनि उनके डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। तो उन्होंने देखा कि कितना निर्मल जल बह रहा है, मतलब बहुत ही स्वच्छ जल था। तो कहते मैं यहाँ पे स्नान करूंगा। तो स्नान करने के लिए वहां पे गए नदी में। तो उन्होंने देखा क्रॉन्च पक्षी थे, क्रेन बोलते हैं ना, क्रेन इंग्लिश में क्रेन ही बोलते हैं शायद। तो क्रॉन्च पक्षियों का जोड़ा था, जो कि उस समय आपस में आनंद ले रहे थे, खेल रहे थे, बहुत खुश थे। तो उनको देख के महर्षि वाल्मीकि भी खुश हो गए। तो महर्षि वाल्मीकि खुश हो रहे थे, उनको देख के अचानक से क्या हुआ, एक शिकारी था, शिकारी ने एक पक्षी को मार डाला। पक्षी को मार डाला, तो ये देख के वाल्मीकि ऋषि को बहुत गुस्सा आया कि भाई वो बेचारे खेल रहे थे, उनकी क्या गलती थी, तुमने उनको मार डाला। तो उन्होंने शिकारी को श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तो उनके मुख से एक श्लोक निकला। आपको ये श्लोक यहाँ पे दिख रहा है ना, मां निषादा प्रतिष्ठा, है ना, ये सारा एक श्लोक बोला उन्होंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, जो श्लोक उनके मुख से निकला, उसका मतलब ये था कि शिकारी को बोला कि तुमने ये बुरा काम किया उनको मारकर, इसलिए तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तुम जिंदगी भर सुख से नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुमने एक
पक्षी का वध किया है जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो शिकारी कहता महाराज मैंने क्या गलत किया, इनको नहीं मारूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, है ना। तो श्राप तो मिल चुका था, अब क्या किया जा सकता था। अब वाल्मीकि जी को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने क्यों ऐसे कह दिया उनको, ठीक है, मेरे को श्राप नहीं देना चाहिए था। शिकारी को भारद्वाज मुनि को कहते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इस पे खेद प्रकट हो रहा है। तो क्योंकि जब दुख को क्या कहते हैं, शोक, शोक कहते हैं, पता है दुख को शोक कहते हैं, डिस्ट्रेस को शोक कहते हैं। तो शोक से जो मुख से वचन निकले उसको बोला गया श्लोक। ये श्लोक शब्द वहां से आया है। शोक होने से, दुख होने से मुख से जो वर्ड निकले, मुख से जो शब्द निकले, वहां से बना श्लोक। कौन सा श्लोक? रामायण का फर्स्ट श्लोक। तो ये क्रांच वाला जो श्लोक है, ये वाला श्लोक है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये श्लोक रामायण का पहला श्लोक बना, ये लाइन है। अब उनको तो पश्चाताप हो रहा है कि मैंने शिकारी को दे दिया। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी माता जी। अच्छा, ओके। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई मैंने ऐसे शिकारी को श्राप दे दिया। इतने में वहां पे क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वो तो शोक कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये आपके मुख से जो शब्द निकले हैं ये मेरी प्रेरणा से निकले हैं, आप टेंशन मत लो, ये आपकी रामायण का फर्स्ट श्लोक बनेंगे। अब आप, क्योंकि नारद मुनि जी ने आपको स्टोरी तो सुनाई दी है, अब आप रामायण की रचना करो। तो वाल्मीकि कहते मैं कैसे करूंगा रचना? ब्रह्मा जी कहते कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, आप रचना करो इस ग्रंथ की, महान ग्रंथ की। तो वाल्मीकि जी ने 24,000 वर्सेस का रामायण लिखा। इस प्रकार रामायण की रचना हुई, राइट। सो ये तो चलो बच्चों के लिए है, ये है रामायण की स्टोरी। समझ आई? वैसे तो कथा ये चल रही थी, लेकिन बीच में मेरे को लगा कि ये भी बता देना चाहिए। अब पता लग गया कैसे रचना हुई रामायण की। ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता, अब देखो कोई बंदा सोचे वो डाकू था, वो भगवान का भक्त बन गया, लेकिन ये आप ये देखो एक्चुअल में वो कौन थे, वो परचेता के बेटे थे। तो संस्कार तो है ना माता पिता के, है ना। तो इसलिए आपको ना शास्त्रों की सही नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें सही नॉलेज नहीं होगी तो हम बच्चों को कैसे नॉलेज देंगे? तो अभी हम क्या कहेंगे बच्चों को, क्या बोलेंगे, हनुमान जी ने बोला था वाल्मीकि जी को लिखने के लिए रामायण, ठीक है। कोई बंदा बोलेगा रामचंद्र जी ने बोला था, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। जितना ज्ञान है वही ज्ञान तो आगे देंगे, तो ज्ञान क्या होएगा, वो गलत हो जाएगा। तो जब भी कुछ भी बच्चों को सुनाना है, स्टोरी सुनानी है, तो कैसे सुनाओगे? रेफरेंस लेना है। किसका रेफरेंस लेना है? शास्त्रों का। और शास्त्रों में से किसका रेफरेंस लेना है? ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स का। जब भी आप कभी प्रवचन करेंगे, आप कभी कथा करेंगे, आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि यूट्यूब में से खोल ली एक वीडियो और बस सुना दी देख के, कहीं से कुछ पढ़ लिया, ऐसे नहीं। ऑथेंटिकेटेड रिसोर्स को रेफर करो, वाल्मीकि रामायण को रेफर करो, वाल्मीकि रामायण को रेफर करो, वहां से तथ्यों को देख लो। बीच में आप अपनी लाइनें जो मर्जी बना लो, उसका फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने आपको कथा सुनाई, तो ब्रह्मा जी ने ये डायलॉग एग्जैक्टली ऐसे ही थोड़ा ना बोला होगा जैसे मैंने आपको बोला। तो शब्दों डायलॉग्स का हेरफेर हो सकता है, लेकिन तथ्य गलत नहीं होना चाहिए, फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। फैक्ट क्या है? किसने प्रेरणा दी? ब्रह्मा जी ने दी। वहां पे हनुमान जी नहीं आने चाहिए। बीच में बच्चों को समझाने के लिए कुछ भी बोल दे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी उनके सामने आ गए, ब्रह्मा जी ने ऐसे लाइनें बोली, वो आप हेर फेर कर सकते हो, क्योंकि हम बच्चों के साथ, अब हम तो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। हाँ, उन्होंने क्या एग्जैक्टली बोला वो भी आपको पता लग जाएगा, एग्जैक्ट क्या बातचीत हुई। उसके लिए आपको वाल्मीकि रामायण को रेफर करना पड़ेगा, राइट। क्लियर हुआ? तो आज की कथा में बीच में आपको रामायण भी सुना दी, एटलीस्ट आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली। अब तो समय हो गया कथा का विश्राम देने का। कोई प्रश्न है किसी का? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये कह रही थी, वेद व्यास जी के बाद 4 कुमारों को नहीं दी थी उन्होंने?
वेद व्यास जी के बाद ना, वेद व्यास जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया। एक्चुअली वेद व्यास जी ने ये जो ज्ञान दिया था ना, नहीं, वेद व्यास जी के बाद कैसे 4 कुमारों को देंगे, क्योंकि 4 कुमार तो ब्रह्मा जी से आए थे। हाँ। तो 4 कुमार तो पहले ही तपस्या करने चले गए थे। 4 कुमारों के बाद तो शिव जी आए, शिव जी के बाद फिर उनसे ऋषि आए, ऋषियों के बाद फिर आगे ज्ञान बढ़ा। तो वेद व्यास जी ने कुमारों को ज्ञान नहीं दिया। अच्छा, ठीक। देखो 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और उनसे जो आगे संप्रदाय बना, ब्रह्मा जी ने जैसे बताया ना, ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास को दिया, ऐसे करके उसको कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। जब भगवान ने ही ज्ञान दिया 4 कुमारों को, किस अवतार में? अच्छा आप बताओ भी, किस अवतार में भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया? सोचो सोचो, जो मॉर्निंग क्लास लगा रहे हैं, कौन सा अवतार हुआ था जिसमें भगवान ने ज्ञान दिया 4 कुमारों को? 4 वेदों का हुआ था। कौन से अवतार में भगवान क्या अवतार लिया था 4 कुमारों को ज्ञान देने के लिए? भूल गए? मत्स्य। हंस अवतार नहीं लिया था? सुनाया नहीं था एक दिन आपको कथा में कि 4 कुमारों ने प्रश्न कर लिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में पूरी तरह से बौखलाए हुए थे, वो बिजी थे, वो आंसर दे नहीं पाए। फिर भगवान हंस का रूप धारण करके आए। ठीक है, तो भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया और वहां से जो संप्रदाय आगे बना उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। जब भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो वहां से लक्ष्मी जी ने, जब उन्होंने भी तो अपने आगे ज्ञान को प्रचार किया होगा ना, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, तो वहां से जो संप्रदाय बना उसको लक्ष्मी संप्रदाय कहते हैं। और भगवान ने जब शिव को ज्ञान दिया, वहां से जो संप्रदाय आगे चलो तो कहते हैं रुद्र संप्रदाय। तो ऐसे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में आगे आया है, लेकिन शुरुआत भगवान से हुई है। क्लियर हुआ? और कोई प्रश्न? सब लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी जो मैंने सुबह सुबह दिखाई आपको? जी माता जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसे इंटरेस्टिंग वे में। तो आप भी अपने बच्चों को सबको बोलो कि ज्वाइन करेंगे क्लासेस। ठीक है, आज कल से स्टार्ट होंगी 11:30 to 12:30, राइट? औरों को भी अगर बताना हो तो बता सकते हैं। जितने बच्चों को ये ज्ञान मिले वो बढ़िया ही है। ऑनलाइन क्लासेस है बच्चों की 1 घंटे के लिए, 7 डेज का समर कैंप होगा जिसमें हम बच्चों को रामायण सिखाएंगे। क्या है रामायण भी, क्योंकि कई बार ना गलत फैक्ट बच्चे सीख लेते हैं कहीं से। जैसे हमने सुबह सुबह देखा हमारे कितने सारे आंसर्स गलत थे, अब हमें सही ज्ञान हो गया, तो रामायण बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, चलो जी, आज की कथा को विश्राम दें। कोई क्वेश्चन तो नहीं है कभी किसी का? माता जी वो काफी करेक्ट नहीं, जो वाल्मीकि जी ने रामायण बनाई थी वो करेक्ट ही है, वो करेक्ट। रामानंद सागर ने एक्चुअली जो रामायण बनाई थी वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो रामानंद सागर है, एक मिनट पहले तो आप म्यूट पे करो पूजा। देखो, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी वो काफी हद तक करेक्ट इसलिए है, आपको पता है अभी जो राम मंदिर बना है उसके पीछे जब कोर्ट में केस चल रहा था इसका, तो एक संत हैं जो कि देख नहीं सकते, उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को प्रस्तुत किया, उसके बेस पे कोर्ट ने रिजल्ट हमारे पक्ष में दिया था। पता है आप सबको? हाँ जी माता जी, इंटरव्यू भी सुनी है, ठीक है? वो रामाभद्राचार्य जी हैं। हाँ जी, रामाभद्राचार्य जी हैं। रामाभद्राचार्य जी, तो रामाभद्राचार्य जी ने ये सारा मतलब प्रस्तुत किया कोर्ट में। उन्होंने बोला कि कहाँ पे जिक्र आया है कि सारी ये तोड़वा दिया मंदिरों को, इसकी जगह पे मस्जिद बना दी। तो उन्होंने वो दोहा कोट किया वहां पे कि ये श्लोक बना था, ये लिखा था वहां पे। तो जो रामानंद क्या नाम बताया आपने पूनम जी? रामाभद्राचार्य जी। तो रामभद्राचार्य जी जो है, जो रामानंद सागर थे, वो रामभद्राचार्य जी के पास जाके डायलॉग लिखवाते थे रामायण के बहुत सारे। तो बहुत सारे रामायण के डायलॉग, हाँ जी, जो रामायण के डायलॉग्स है रामानंद राय जी के रामायण के हैं, वो जब आपको भी रामायण देखना रामानंद सागर की, जब रावण
और राम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं ना, और जो वार्तालाप हो रहा है उनमें, ठीक है, वो सारा का सारा डायलॉग राम भद्राचार्य जी ने एग्जैक्टली लिखवाए और वही भगवान राम ने मतलब वो रामायण में बोले गए, इसलिए उनकी रामायण सही है क्योंकि उन्होंने संतों के निर्देशन में रामायण लिखी है, दैट्स वाई। जो आपने बताया कि रामायण में ब्रह्मा जी ने आके मतलब बोला था वाल्मीकि जी को, ये उसमें भी था रामायण में? रामायण में था ना, इसीलिए क्योंकि उन्होंने संतों से ज्ञान लिया ना, वो राम भद्राचार्य जी के पास बैठ के डायलॉग लिखते थे, तो फिर वो रामायण गलत कैसे होगी? आजकल के रामायण के जैसे थोड़े ना बना दो कुछ भी, ऐसे नहीं था। तो उन्होंने खुद ने बहुत पढ़ा था, उनको बहुत ग्रंथों की नॉलेज है। रामानंद सागर जी ने बहुत सारे ग्रंथ पर्सनली पढ़े हैं, दैट्स वाई। मतलब देखो हमारी एज में ना, जो हमारा एज ग्रुप है, सेम से एज ग्रुप चल रहे हैं, हमारे टाइम पे थोड़ी कृपा भगवान की